हाय दोस्तों, सी प्लस प्लस के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड फंक्शन इन सी प्लस प्लस। तो फ्रेंड फंक्शन को पढ़ने के लिए आप किस तरीके से देख सकते हैं, अगर फ्रेंड फंक्शन आपको पढ़ना है तो फ्रेंड फंक्शन को पहले समझिए कि फ्रेंड फंक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मैं इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जैसे हम लोग जब 90s में जब हम लोग यंग थे मतलब आज थोड़ी सी एज हो गई है, लेकिन अब समझ जाइएगा बात को। तो उस समय ढेर सारी मूवीज आया करती थी, खास तौर से अजय देवगन की, मुझे याद है अच्छे से। तो उसमें जो नायक होता था उसको नायिका से दोस्ती करनी होती थी, ठीक है। अब समस्या क्या है कि नायक भी चाह रहा है कि नायिका से दोस्ती कर ले, नायिका भी चाह रही है कि नायक से दोस्ती कर ले, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं कह पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी प्राइवेट डेटा, मतलब क्या आप सोच रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं दैट इज टेक्निकली नोन एज प्राइवेट डेटा। और प्राइवेट डेटा किसी भी तरीके से एक्सेस नहीं किया जा सकता, मतलब हम कभी नहीं जान सकते कि कोई अगला क्या सोच रहा है मेरे बारे में, ठीक है। अब क्या होता था, अब उस पिक्चरों में, उन मूवीज में एक खास बात होती थी। एक मोटी सी सहेली होती थी, किसकी? हीरोइन की। मुझे याद तक की बात समझ में नहीं आई कि हीरोइन की सहेली मोटी क्यों होती थी, लेकिन होती थी तो होती थी, ठीक है। तो अब क्या करता था, सबसे पहले जो हमारा नायक है वो इस मोटी वाली सहेली से दोस्ती करता था, और फिर इसके माध्यम से अपने मन की बात नायिका तक पहुंचाता था, और फिर सिमिलरली वही बात नायिका अपनी बात इससे कहती थी और ये अपनी बात इससे कहता था। तो मेरी कहानी सुनने में तो बड़ा मजा आया होगा आपको, लेकिन आप असली मुद्दे को समझिए। असली मुद्दे ये है कि ये मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स है, ये कोई मिस वाई है। तो एक्स को वाई से बात करनी है, लेकिन दोनों का जो प्राइवेट डेटा है, मतलब दोनों के जो दिमाग में है, ये किसी भी तरीके से एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो अब हमने इन दोनों का एक कॉमन फ्रेंड बनाया, ठीक है। अब ये फ्रेंड इसके भी दिमाग की बात जान सकता है, क्यों? क्योंकि ये खुद ही बता रहे हैं इनको, ठीक है। तो इनकी जो प्राइवेट बात है वो इनको बताएगा, और फिर इनकी जो प्राइवेट बात है वो इनको बताएगा। फ्रेंड फंक्शन का भी सेम कंसेप्ट है। एक क्लास ये है, एक क्लास ये है। अगर इस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स की कोई जरूरत है इस क्लास के प्राइवेट मेंबर के साथ में, तो इन दोनों क्लास के प्राइवेट मेंबर को ये हमारा फ्रेंड फंक्शन क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है, ठीक है। कैसे? अब आइए इसको करके देखते हैं और फ्रेंड की अब कुछ प्रोग्रामिंग वाली चीजों को समझते हैं। तो देखिए लिखा है, अ फ्रेंड फंक्शन इज यूज्ड फॉर शेयरिंग द प्राइवेट वैल्यू ऑफ टू और मोर देन टू क्लासेस। दो या दो से अधिक क्लासेस की प्राइवेट वैल्यूज को शेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। फ्रेंड ऑफ वन क्लास कैन बी फ्रेंड ऑफ अनदर क्लास। एक क्लास का फ्रेंड दूसरे क्लास का फ्रेंड हो सकता है। आर ऑल द क्लासेस इन वन प्रोग्राम, या तो जितने भी क्लासेस बनी है सबका फ्रेंड भी हो सकता है, और ऐसे फ्रेंड को बोलते हैं ग्लोबल फ्रेंड, एक ऐसा फ्रेंड जो सबका फ्रेंड हो, ठीक है। फ्रेंड कैन बी एक्सेस द प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ अ क्लास इन विच दे आर डिक्लेयर्ड टू बी फ्रेंड। मतलब अगर मान, जाहिर सी बात है कि मैंने बताया कि अगर कोई भी फ्रेंड है तो प्राइवेट, चूंकि प्राइवेट बात क्या है, मैंने कहा कि मेरी प्राइवेट बात मैं ही जानता हूं, लेकिन मैं अपनी प्राइवेट बात किसी को आप बताते हैं ना, आपके कोई दोस्त होगा जिसको आप प्राइवेट बात बताते होंगे, तो वो आपका फ्रेंड, इसका मतलब आपकी प्राइवेट चीज भी वो जान सकता है। तो वो प्राइवेट चीज जो बताएगा अपने फ्रेंड को जो उसका भी फ्रेंड है, तो दो लोगों की बात आपस में शेयर हो गई। एक फ्रेंड फंक्शन के अंदर जनरली क्या होता है, ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट होता है, ऑब्जेक्ट को आर्गुमेंट दिया जाता है, और फ्रेंड फंक्शन को कहीं पर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, चाहे पब्लिक में चाहे प्राइवेट में, इससे उनकी मीनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन भी नॉर्मल फंक्शन की तरह किया जाता है और कॉल भी नॉर्मल फंक्शन की तरह किया जाता है। इसका क्या मतलब है, आइए अब इसको हम लोग करके देखते हैं। जैसे मैंने यहां पर दो क्लास बनानी है, मैंने कहा क्लास सेकंड, तो मैं कह रहा हूं क्लास सेकंड मैं बनाऊंगा, सेमीकोलन लगा के छोड़ दिया, और मैंने अभी बनाया क्लास फर्स्ट। क्यों सेकंड बना के छोड़ दिया ये बताऊंगा मैं आपको। तो एक क्लास मैंने बनाया क्या, फर्स्ट नाम से, और फर्स्ट क्लास के अंदर एक मेंबर है प्राइवेट, और इस प्राइवेट वेरिएबल का नाम क्या है, इस प्राइवेट वेरिएबल का नाम है ए, ठीक है। और इसके पब्लिक फंक्शन में हमने एक वेरिएबल बनाया, एक फंक्शन बनाया वाइड सेट ए, जिसका काम क्या है, जो एक वैल्यू लेकर आएगा एक्स, और एक्स क्या करेगा, ए की वैल्यू को शेयर कर देगा, मतलब ए के अंदर एक्स की वैल्यू को डाल देगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक फ्रेंड बना दिया आपने, एक फ्रेंड है INT,
ये नॉर्मल फंक्शन ही हुआ, बस फ्रेंड लिखा रहेगा सामने INT, मान लीजिए हमने इसको कर दिया क्या, मैक्स, ठीक है, वैल। अब ये फ्रेंड फंक्शन जो मैक्स वैल, इसका काम क्या है कि फर्स्ट के अंदर जो एक वेरिएबल है प्राइवेट ए, और सेकंड के अंदर भी एक प्राइवेट वेरिएबल होगा बी, उन दोनों में से बड़ा कौन है उसको बताएगा। तो अब ये मत समझिएगा बड़े की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर बात क्या कर रहा हूं कि ए किसका मेंबर है, फर्स्ट का, बी किसका मेंबर है, सेकंड का। तो उन दोनों प्राइवेट मेंबर्स को आपस में तुलना करेगा, जबकि प्राइवेट मेंबर को कौन एक्सेस कर सकता है, सिर्फ उसी क्लास का जिस क्लास के अंदर वो फंक्शन डिक्लेयर किया गया हो। लेकिन ये फ्रेंड फंक्शन क्या करेगा, दो क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को आपस में कंपेयर करेगा। देखिएगा ध्यान से, तो आपने कहा INT मैक्स वैल्यू, ये क्या करेगा, दो आर्गुमेंट लेगा, एक तो सेकंड का s लेगा और फर्स्ट का मान लीजिए f लेगा, ये दो आर्गुमेंट लेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहली क्लास डिक्लेयर हो गई, ठीक है, ये पहली क्लास डिक्लेयर हो गई। अब क्लास सेकंड बनाइए। क्लास सेकंड में क्या है, यहां भी एक प्राइवेट मेंबर है, ठीक है। अब इस प्राइवेट मेंबर के अंदर क्या है, एक वेरिएबल है b, ठीक है। अब b के अंदर आप देख सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे कहा पब्लिक, ठीक है, पब्लिक में आपने कहा वाइड सेट b, और यहाँ पे आपने कहा INT y, और ये क्या करेगा, b इज इक्वल टू y को सेट कर देगा, ठीक है। और हमने यहाँ पर सेम फ्रेंड फंक्शन को, मतलब जो जिसका फ्रेंड होगा उसके अंदर आपको डिक्लेयर करना होगा, तो सेम फ्रेंड फंक्शन को हमने यहाँ पे भी डिक्लेयर कर दिया, और ये हमारी बन गई क्लास, ठीक है। मतलब मैक्सवेल नाम का जो हमारा फंक्शन है, ये मैक्सवेल कहाँ पे डिफाइंड है, डिक्लेयर है, फर्स्ट के अंदर भी डिक्लेयर्ड है और सेकंड के अंदर भी डिक्लेयर्ड है। तो अब क्या है कि इसको हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं, इसको डिफाइन करते हैं नॉर्मल फंक्शन की तरह। नॉर्मल फंक्शन का मतलब जैसे आप नॉर्मली फंक्शन डिफाइन करते हैं, जैसे आप यहाँ पे सीधा कर सकते हैं INT मैक्सवेल सेकंड s और फर्स्ट f, ये कर दिया आपने। अब आपको पता है कि s का मेंबर क्या है, सॉरी पहले हमको देना चाहिए था, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए पहले सेकंड का आर्गुमेंट है, सेकंड का है b, फर्स्ट का है a। तो हमने कहा कि जो सेकंड है, सेकंड का मेंबर कौन सा है, तो हमने कहा कि यदि फर्स्ट का a बड़ा है सेकंड के b से, तो इसका मतलब कौन बड़ा है, इसका मतलब है कि फर्स्ट का a बड़ा है, तो रिटर्न कर दिया हमने किसको, फर्स्ट का a को रिटर्न कर दिया। नहीं तो किसको रिटर्न कर दें, हम रिटर्न कर दें सेकंड के b को। अब यहाँ पे बात को समझिएगा कि a और b ये दोनों किसके मेंबर हैं, a मेंबर है क्लास फर्स्ट का और b किसका मेंबर है, क्लास सेकंड का। जबकि इन दोनों को, ये दोनों a और b के प्राइवेट मेंबर हैं, लेकिन फ्रेंड फंक्शन इन दोनों के प्राइवेट मेंबर को आपस में तुलना कर रहा है। जबकि कोई नॉन मेंबर फंक्शन ये काम नहीं कर सकता, और एक मेंबर फंक्शन दो फंक्शन के अंदर नहीं रह सकता, नॉर्मल फंक्शन। लेकिन फ्रेंड फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो सारी क्लास के अंदर रह सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर जब आपने एक फर्स्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया f मान लीजिए, तो इसके अंदर आपने, और मान लीजिए फर्स्ट क्लास का नाम FOBJ आपने रखा, और आपने सेकंड क्लास का जो नाम रखा, सेकंड का जो ऑब्जेक्ट है वो SOBJ रखा आपने। और क्या किया आपने, FOBJ मतलब फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट सेट ए फंक्शन, इसके अंदर आपने 10 डाल दिया, तो क्या हो गया, ए के अंदर 10 हो गया। और सेकंड क्लास का जो ऑब्जेक्ट था उसके अंदर आपने कहा सेट बी, और सेट बी के अंदर आपने कितना डाल दिया, 20 डाल दिया। और अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप मैक्सवेल फंक्शन को सिंपली कॉल कर सकते हैं। इसके अंदर क्या पास करेंगे आप, पहला ऑब्जेक्ट FOBJ और दूसरा ऑब्जेक्ट SOBJ। अब ये क्या करेगा, 10 और 20 में से बड़ा नंबर रिटर्न कर देगा आपको, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैक्सवेल फर्स्ट का पहला है, अच्छा मैंने उल्टा डाल दिया है, पहला आर्गुमेंट था एस ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने जो डिफाइन किया है पहले में सेकंड ऑब्जेक्ट का पास किया, दूसरे में फर्स्ट का ऑब्जेक्ट पास किया आर्गुमेंट को, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको भी पास करना चाहिए। अब इसको आप रन करा के देख लीजिए, SOBJ, अरे भाई क्यों गलती हो रहा है, ठीक है ये रन करा दिया, ये कर गया, 20 आ गया। अब देख सकते हैं जो दोनों में बड़ा है, अगर आप इसको 100 कर देंगे तो यहाँ पे देखिए 100 आ जाएगा, आप इसको रन करा के देख लीजिए, ठीक है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, मसला ये नहीं है कि बड़ा कौन आ गया, मसला ये है कि फर्स्ट का एक प्राइवेट मेंबर है A और सेकंड का एक प्राइवेट मेंबर है कौन सा, B। तो फर्स्ट के अंदर जो A और सेकंड के अंदर B है, इन दोनों प्राइवेट मेंबर्स की कोई एक दूसरा मेंबर
तुलना करा रहा है जो दोनों का फ्रेंड है। तो मैक्सवेल फंक्शन फर्स्ट का भी फ्रेंड है और सेकंड का भी फ्रेंड है, या सेकंड का भी आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट लिया, फर्स्ट का भी ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट लिया है, और उन दोनों की प्राइवेट मेंबर्स की तुलना करके बड़ा नंबर हमको क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हम लोग जनरली प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन फ्रेंड फंक्शन के माध्यम से हम लोग प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करके उन पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो एक लाइक और शेयर जरूर बनता है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।